गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि अपने पास अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इट मस्ट बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म, इट परफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो अपने पास एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में अपने पास क्या होगा कि अपने पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है अपने पास? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से इसके क्या लिख सकती हूँ? डायमेंशंस लिख सकती हूँ। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी को क्या लिखें? v/t। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो यहाँ से अपने पास जो डायमेंशंस हैं वो क्या आ जाएंगे? L1t-2। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन के डायमेंशन आ जाएंगे। इसी तरीके से यूनिट हो जाएंगी। अब डिस्टेंस किस में नापेंगे? मीटर में, और ये क्या हो गया? सेकेंड। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस तरीके से अपने पास वेलोसिटी हमने ली थी, इसी तरीके से हम इसको लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा अपने पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल चेंज occurs in velocity in equal interval of time। यानी कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, ये बीच में मैंने इसमें क्या दे दिए? स्टॉपेज दे दिए। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि मुझे लगा 1 घंटा, तो इस पहले 1 घंटे में मेरी जो कार थी वो चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट घंटे में चली ये 60 किलोमीटर पर आवर, अगले में चली 70 किलोमीटर पर आवर, और अगले में चली ये 80 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से अब इसके बीच का देखा जाए और इससे इसके बीच का देखा जाए, तो अपने पास हर उसमें कितना चेंज आ रहा है? 10 का चेंज आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ रहा है। और टाइम पीरियड अपने पास क्या है? वही 1 घंटे का, कि यहाँ पर भी इस 1 घंटे में, इस 1 घंटे में और इस 1 घंटे में। तो यानी कि इक्वल चेंज आ रहा है किसमें? वेलोसिटी में, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड। इसी तरीके से अपने पास क्या होगी? वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल में क्या होगा अपने पास? इक्वल चेंज ना आए, कि पहले 50 था, फिर मान लो 40 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर यहाँ पर 90 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास जो चेंज है वो इक्वल चेंज नहीं आ रहा है, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर अपने पास एवरेज निकालनी हो तो टोटल कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो स्लोप जो होता है अपने पास, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ तो स्लोप जो होगा अपने पास वो ऑलवेज हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। कि अगर मान लो मैं यहाँ कहूँ कि ये मेरे पास वेलोसिटी है और ये मेरे पास क्या है? टाइम पीरियड है। अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बनाती हूँ, दैट मीन्स ये कैसा ग्राफ बनेगा अपने पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। इसमें अपने पास जहाँ कहीं पर भी आप देखोगे जो रेशियो होगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, इक्वल चेंज आ रहा होगा किसमें? वेलोसिटी में। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसके लिए। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बना दूँ तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से कंसिडर्ड कर लेंगे। जो आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करते थे वही है ये, कि यहाँ से हमने मान ली कि यहाँ पर अपने पास जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v2 थी। यहाँ पर टाइम पीरियड t1 था और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना था? t2 था। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो इस ड्यूरेशन का जो होगा अपने पास, ये जो स्लोप होगा अपने पास, ये स्लोप अपने को क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। या मैं इसको अगर यहाँ से मिला दूँ तो ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये क्या बन गया अपने पास? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये टाइम है अपने पास। अगर मैं इसको मान लो नाम दे दूँ ABC, नाम दे दिया हमने इसको, तो यहाँ से ये जो है ये इसके बराबर है, तो क्या आ गया? BC/AB। और इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ तो ये अपने पास क्या बन गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया अपने पास? बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अपने को क्या देता है? टेंजेंट। तो टेंजेंट हमेशा क्या देता है अपने को? स्लोप देता है। तो स्लोप हमें क्या दे देगा? इसकी डायरेक्शन दे देगा, और इसका क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा।
तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा अपने पास ये डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर कि स्लोप हमारे पास कैसा है, वेलोसिटी टाइम स्लोप कैसा है अपने पास। इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अगर अपने पास 0 अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो चेंज इन वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड यानी कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो उस टाइम पर अपने पास जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन था। इंस्टेंट एक्सेलरेशन वही कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, यहाँ क्या लिखेंगे, दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ आई से डिनोट कर दें इसको, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। और इस लिमिट को हटाकर क्या लगा सकते हैं, डेरिवेटिव लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, डी वी बाय डी टी। तो इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और इसमें भी। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको ये लिख रही हूँ तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी मैंने लिखी थी वो किसके बराबर थी अपने पास, डी एक्स बाई डी टी के बराबर थी। तो यहाँ पर इस v की जगह पर मैं ये वैल्यू क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, डी एक्स बाय डी टी। तो यानी कि ये क्या बन गया अपने पास, डी 2x बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि ये डबल डेरिवेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव भी कर दिया जाता है तो भी अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमें टाइम के फॉर्म में अगर हमें दिया गया था और ये हमारे पास वैल्यू थी 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। और आपको अब ये कह दें कि इसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 6 था ही यहाँ पर, 2 कहाँ आ गया आगे, और पावर में से एक क्या कर देते हैं, माइनस, प्लस, फिर इसका करेंगे 3, यहाँ पावर कितनी है 1, 1 आगे आ गया, और t 1 माइनस 1, यहाँ t है ही नहीं, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूँ t रेज टू पावर 0 प्लस 4 इंटू 0 t 0 माइनस 1। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। ये क्या बन गया अपने पास, डी बाई डी टी कितना हो गया, 6 2 12 t और प्लस समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इंटू हो गया कितना 3। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी,